हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 24 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपको वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया गया है, जिसे वर्ल्ड टर्टल डे कहते हैं। ये दुनिया भर में कछुओं और उनके लुप्त होते आवासों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 23 मई को मनाया जाता है। मई के महीने में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस, अभी हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है, 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तथा कोयला खनन दिवस मनाया गया है और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस तथा रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है और 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है और 12 मई को मदर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया है और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है और 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया गया है और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस तथा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैविक प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत की एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है, भारत की एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीता है। भारत की एकता अभियान ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की F51 क्लब थ्रो प्रतियोगिता में सीजन के सर्वश्रेष्ठ 20.12 मीटर के साथ स्वर्ण पदक को हासिल किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा है? जिस पर आपका सही आंसर है, अमेरिका देश है जो वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन सूचांक में शीर्ष पर रहा है। वैश्विक आर्थिक मंच WEF के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। अपना भारत देश 2021 में 54वें स्थान पर था। WEF की ओर से जारी सूचांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, वहीं दक्षिण कोरिया और निम्न मध्य आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे आगे है। अमेरिका संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत ने अमेरिका को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार उमरही मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम कहाँ खोला गया है? जिस पर आपका सही आंसर है, सियोल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ग्लोबल फोरम खोला गया है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? जिस पर आपका सही आंसर है, बर्नार्ड अर्नोल्ड ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं। ये हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? जिस पर आपका सही आंसर है, असम राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। जब बात असम राज्य की है तो असम राज्य की राजधानी दिसपुर है। असम राज्य के CM हेमंता बिस्व शर्मा हैं और असम राज्य के गवर्नर हैं जो गुलाब चंद्र कटारिया हैं। असम राज्य से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, असम के जोराहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125
फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। काजी नींबू को असम के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? इस पर आपका सही आंसर है आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। 22 मई को आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की है। नॉर्वे के साथ ही स्पेन ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने की ऐलान किया है। तीनों देशों के इस फैसले पर इजराइल ने विरोध किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश को निर्यात किया है? जिस पर आपका सही आंसर है IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम फ्यूल XP100 की पहली खेप श्रीलंका को निर्यात किया है। जब बात श्रीलंका की है तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंका रुपये है। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धन हैं और श्रीलंका के प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे हैं। श्रीलंका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस में UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? जिस पर आपका सही आंसर है IIT जयपुर ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं? भारत ने फ्रांस देश की सेनाएं संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं। इसका आयोजन मेघालय के उमरोही में हो रहा है। जब बात फ्रांस देश की है तो फ्रांस देश की राजधानी पेरिस है। फ्रांस देश की करेंसी यूरो है। फ्रांस देश के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है तथा पेरिस में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है तथा पेरिस में RWV रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का हेडक्वार्टर भी है। फ्रांस से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा है और अपना भारत देश 85वें स्थान पर रहा है। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर कौन बनी है? जिस पर आपका सही आंसर है कांस रेड कारपेट पर पहली भारतीय पेजेंट डायरेक्टर उर्मिमाला बरुआ बनी हैं। जी हैं उर्मिमाला बरुआ। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है IAF आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने AI फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है? जिस पर आपका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ने AI फीचर्स के साथ कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है। AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
हाल ही में किस देश के पर्वतारोही सिरवाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? जिस पर आपका सही आंसर है पाकिस्तान के पर्वतारोही सिरवाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ये है सिरवाज खान। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में BARC ने किसे माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है BARC ने डॉक्टर विक्रम चौधरी को माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। BARC का फुल फॉर्म होता है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। एदा सीसा नौगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। N चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए दिया था। हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं? जिस पर आपका सही आंसर था रूस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है। मैक्स वर्स्टैपन ने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्री 2024 जीती है। दुबई में 8 तारा 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। भारत में कोची में 46वीं अल्ट्राटेक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है। सीरम इंस्टीट्यूट ने मलेरिया वैक्सीन खुराक की पहली खेप अफ्रीका भेजी है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव और इगा ने 2024 इटालियन ओपन का खिताब जीता है। P श्याम निखिल भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। राफा शहर में पूर्व भारतीय सेना अधिकारी वैभव अनिल काले का निधन हुआ है। अनमोल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल बने हैं। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन यशोभूमि द्वारका नई दिल्ली में हुआ है। स्कॉट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। इसरो ने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है। भारत देश की सेना को जल्द ही अगला एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। प्रणव वेंकटेश दुबई पुलिस मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। हेमंत खत्री को PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने पूमा के साथ समझौता किया है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। एंड टेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप को जीता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरियस सी को पेश किया है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे CRO नियुक्त किया गया है? इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट पर बताना। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। फिर मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।